नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मेरे पीछे जो ये बहुमंजिला इमारत है, इसका नाम है सतपुड़ा भवन। सतपुड़ा भवन भोपाल के बीचों बीच शहर में सरकारी इमारत बनाई गई है और इस इमारत की तीसरी मंजिल पर कल सोमवार को करीब 4 बजे आग लग गई थी। इस इमारत से लगभग 500 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और मोटा मोटी वहां से लेकर यहां तक गाड़ी के आने के लिए 1.5 मिनट लगता है। इस इमारत में तीसरी मंजिल पर आग लगी और बताया यह जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तीसरी मंजिल से यह आग चौथी मंजिल पर गई, चौथी मंजिल से 5वीं पर गई, 5वीं से 6ठी मंजिल पर यह आग गई। आग लगी तो लगी, लेकिन इसको बुझाने के लिए 14 घंटों से अधिक समय लग गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ी, सेना की मदद लेनी पड़ी, सीआईएसएफ की मदद लेनी पड़ी और फायर टेंडर्स जो हैं उनको इंदौर, सीहोर, रायसेन एवं कई अन्य जगहों से बुलाना पड़ा। सरकार कह रही है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच की भी सरकार ने घोषणा की है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे सैबोटाज भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और ये आग जो है दस्तावेजों को जलाने के उद्देश्य से हो सकता है किसी ने लगाई भी हो। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के आरोपों में कोई दम है? यदि ये आग लगाई गई है तो इसको किसने लगाया है, इसका किसको क्या फायदा हो सकता है? इस आग की वजह से कितने ऐसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जो जल गए हैं और क्या उन दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक कोई बैकअप सरकार के पास है या नहीं है? सवाल ये भी है कि शहर के बीचों बीच ये सरकारी इमारत है, इस इमारत के चारों तरफ खुला इलाका है, यहाँ पर 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। तो 15 या 14 से लेकर 15 घंटे इस आग को बुझाने में क्यों लगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है भोपाल के 2 सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर और मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अभिलाष सर आपसे। आपने सतपुड़ा भवन में ये पहली आग नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आग 14 घंटे लग गए, किसको दोषी मानते हैं आप? निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रशासन है, मध्य प्रदेश शासन है या पुलिस का जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं पुलिस फायर ब्रिगेड, इन लोगों को ये आग लगने की पहले से निश्चित रूप से सूचना नहीं होगी। लेकिन जो आजकल के ज़माने में अलग अलग दुर्घटनाएं होती है, उसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं या उसके लिए जो तैयारियां रहती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों इंदौर में एक कुएं में बहुत सारे लोग गिरकर मर गए थे, तो उसके लिए भी आर्मी बुलाना पड़ी और वो भी 10-12 घंटे ऑपरेशन चला। मेरे को आश्चर्य लग रहा है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ मुख्य सचिव बैठते हैं, जहाँ पूरा शासन बैठता है, वहाँ से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। और इसको दमकलों को आग बुझाने के लिए ऐसे समय में जब हम 21वीं शताब्दी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मंगलयान पर जा रहे हैं और हमारी जो आग यहाँ पर लगी है, अच्छा शुक्र है कि किसी की भी जनहानि नहीं हुई। लेकिन ई पेपर के ज़माने में या ई फाइलिंग के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हजारों फाइलें जल गई। और दूसरा, अरुण जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि 2018 में भी ऐसी आग लगी थी चुनाव के पहले। तो चुनाव के पहले ही क्यों आग लगती है, ये प्रश्न कांग्रेस नहीं पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है। और हमको भी आश्चर्य लग रहा है कि इतनी बड़ी इमारत में जो 1970 में बनी थी, उसमें इस तरीके से आग लग रही है और 4-4, 5-5 मंजिलें दो करके जल रही है और उसको बचाने के कोई उपाय मध्य प्रदेश शासन के पास नहीं है। सर, ये क्यों चुनावों से पहले लगती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा सवाल ये है कि फायर ऑडिट निश्चित तौर पर इतनी बड़ी इमारत का होता होगा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉज के हिसाब से हर इमारत का फायर ऑडिट होना बहुत जरूरी है। जैसे सर कह रहे थे कि 5 मिनट की दूरी पे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यहाँ बैठते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, इतना ज्यादा फुटफॉल इस बिल्डिंग में है, लेकिन उसके बावजूद भी 14 घंटे इस आग को बुझाने में लग गए। तो ऐसी कैसी आग थी सर ये? देखिए, इस आग ने ये साफ किया है कि ये सरकार किसी भी नेचुरल अननेचुरल कैलेमिटी के लिए तैयार नहीं है। छोटी सी दुर्घटना हो या बड़ी दुर्घटना हो, आग 3:30 बजे लगी थी, दिन में 10 मिनट में उसे बुझाया जा सकता था। जहां आप खड़े हैं, चारों तरफ से ऐसी कहीं दूरी नहीं थी, ना गली थी ना कूचे थे जहां घुस नहीं पाए। सवाल यह है कि व्यवस्था ही नहीं है। कौन करेगा, जिम्मेदार कौन है? कोई मतलब नहीं है किसी को। सरकार ने किसी भी बिल्डिंग का फायर ऑडिट नहीं कराया। मध्य प्रदेश में फायर एक्ट ही नहीं है। आज 6 मंजिली इमारत में आग लगी जिसको ये रोक नहीं पाए, पूरी ध्वस्त हुई ऊपर की मंजिलें। तो 25 मंजिल बना रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे ये?
अगर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से पानी मांगना पड़ रहा है, उनसे बात करनी पड़ रही है, तो ऐसे 18 साल के मुख्यमंत्री को खुद से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। सर, ये जो डबल इंजन सरकार की बात होती है, डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है, जैसे सर कह रहे हैं कि उनको खुद से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, तो ये क्या बयान कर रहा है कि किस तरह का डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है? जो अरुण जी ने कहा, मेरे को आश्चर्य लग रहा है कि एक बिल्डिंग में आग लगने पे कभी कोई प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, कभी होम मिनिस्टर से बात करता है। इतनी बड़ी आग थी कि जो मध्य प्रदेश की या भोपाल की जो फायर ब्रिगेड की सिस्टम है या यहाँ की जो दमकल की व्यवस्था है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसको बुझा नहीं पा रहा था। तो प्रश्न ये भी उठता है कि हम कब तक लोगों के ऊपर इस तरीके की जो आरोप है उनको हम दूसरों पर ढकेलते रहेंगे। एक बार आपको याद होगा पेटलावत में जिलेटिन का एक मामला हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, 90 लोग मरे थे। इंदौर में कुआं गिरने के बाद मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम इलीगल कॉलोनीज को लीगल बनाने में तुले हुए हैं, लेकिन हमारी जो पुराने लोगों शासकों ने जो बिल्डिंग बनाई थी, बहुत अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनाई थी, उसमें 2-2, 3-3 बार आग लगती है। तो इसके पीछे कारण और इसमें क्या होने वाला, जो मैं समझ रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रिकल या जिसको पीडब्ल्यूडी या इलेक्ट्रिकल का जो सेटअप का जो इंजीनियर होगा उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा, लेकिन असली चीज जनता तक कभी सामने आने को हमको मिलेगी नहीं। क्योंकि पता ये लग रहा है कि जब ऊपर से सारी चीजें हो रही है, और ये जो अरुण जी ने कहा ये बात भी सही है कि हम गुड गवर्नेंस के बहुत ढोल पीट रहे हैं सब दूर, और पता लग रहा है कि गुड गवर्नेंस जो बेसिक एलिमेंट्री बात है वहां पर हमारे पास में कोई संसाधन नहीं है। और सतपुड़ा जैसी कल यदि वल्लभ भवन में आग लग जाएगी तो क्या करेंगे फिर? तो उसको कौन बचाने आएगा? तो मूल बात जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की जो नेचुरल या अननेचुरल कैलेमिटी है उससे डील करने के लिए कोई व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में नहीं है। वेयर विद ऑल नहीं है सर। तो ये तो खैर कहानी है हमारे डेवलपमेंट जो पिछले 18 या 20 साल में हुआ है मध्य प्रदेश में। हम तो लगातार कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है अभी भी, भले ही मुख्यमंत्री बोल रहे हो कि वो बीमारू, हाँ तो बीमारू राज्य है, बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, रोज अखबारों में हम विज्ञापन देख रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं कि बहुत मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, पर वो विज्ञापनों में दिखता है, यहाँ देखने के बाद पता लगता है कि मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि अगर ये नेचुरल मतलब या कोई हादसा था, लग गई आग, लेकिन एक जो थ्योरी सामने आ रही है और ऑपोजिशन भी इसको बार बार कह रहा है कि ये हो सकता है कि ये आग लगी ना हो, लगाई गई हो। इससे आप कितना मतलब मानते हैं इस बात को कि इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले कल आग लगने के बाद रात को जो बात आई सरकार की तरफ से कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं थी, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कहा गया? किसी ने पूछा था कल? भाई इतनी बड़ी इमारत जली है, इसमें हजारों फाइलें जली हैं। अगर वो फाइलें इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उनको लेके क्यों बैठे थे? कबाड़ लेके बैठा है क्या सरकार का पूरा अमला? 4 डिपार्टमेंट है, उनमें जो फाइलें चल रही हैं, अगर उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो वो क्यों थी? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकार ने रिएक्ट किया है उससे सवाल उठे हैं। लोकल लेवल पर कहीं कोई सिस्टम नहीं है। आपका जो पूरा लोकल नगर निगम जिसके तहत फायर ब्रिगेड है, उसका अमला कहाँ था? कहाँ थी उसकी गाड़ियां? कहाँ थे उसके लोग? जरा पता करवाइए, क्योंकि रामकथा में पूरी सरकार लगी हुई है। रामकथा की सरकार पर सरकार में इसके आगे उसे ये नहीं दिखता कि इमारतें जल रही। अगर कल 10 लोग मर जाते तब क्या होता? अच्छा सर, 14 घंटे इस आग को बुझाने में लगे जैसे सर भी कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इसके अंदर था। तो हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब गैसोलीन या पेट्रोल तो अंदर था नहीं, कागज थे। और तो इतनी सारी ज्वलनशील पदार्थ रहे होंगे, तो उसमें लकड़ी का फर्नीचर होगा, उसमें कागज बहुत सारे होंगे, उसमें प्लास्टिक होगा जो आग पकड़ता है। और उसी कारण जो लगातार हमने जो पहला वीडियो देखा था करीब घंटा भर तो एक सिंगल पाइप से उसको पानी डालने की कोशिश कर रहे थे जो दमकल वाले लोग थे। इसका मतलब उनके पास में संसाधन नहीं थे। फिर एयरपोर्ट से फायर ब्रिगेड मंगाए गए, फिर बाकी जगह से मंगाए गए, तो सीआई से मंगा गए, तो मंगाना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा अलग अलग जगह पर हादसे होते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं नलकूप में बच्चा गिर जाता है, कहीं कुछ चीजें। तो इनके लिए हमारे मध्य प्रदेश में शासन में कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या आपदाएं हैं इनसे निपटने की कोई तैयारियां हैं। लेकिन जो सतपुड़ा की आग है उससे वापस आपने भी पहले प्रश्न पूछा था कि 2000 की ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि बार बार आग लगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से वहां पर मेडिकल एजुकेशन भी है डिपार्टमेंट, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स है। और जैसे अरुण जी ने कहा कि यदि ये ट्रांसपोर्ट है, यदि वाकई वहाँ पर यदि ये कागज जरूरी नहीं थे क्यों रखे हुए थे। और दूसरी बात ये है कि लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो दोषी है उनको टांग दिया जाएगा, पर ये दोषियों की जो जिसको कहते हैं लाइन कहाँ तक जाके रुकती है ये कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा सर, आप बार बार ये कई दफा आपने ये सवाल उठाए हैं कि जो करप्शन का जो केसेस होते हैं उसमें जो है पहली पैदान पे जो लोग हैं, सबसे जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको पकड़ा जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं जो उच्च अधिकारी हैं वो फाइलों में उनका जिनकी संलिप्तता होती है वो इस तरह से फाइलें जो है वो जला दी जाती हैं।
हाँ, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब लोकायुक्त के जो डीजी थे उन्होंने जब करप्शन के खिलाफ मामले उठाना शुरू किए तो उनका तुरंत तबादला हो गया। जब आपने देखा होगा कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में एक अदनी सी इंजीनियर जो 30,000 रुपये की सैलरी थी, जिसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन उसकी जो संपत्तियां मिल रही है, पर वो जांच आगे नहीं बढ़ रही है कहीं पर। तो ऊपर से जब तक करप्शन नहीं आएगा, जब तक नीचे का अधिकारी कैसे कर सकता है? तो मूल बात यह है कि एक बात तो गुड गवर्नेंस की है, मतलब सुशासन की है। तो सुशासन में तो लगभग शासन फेल हो गया, ये दिख रहा है। इस तरीके से आग बुझाने में हम नाकाम। आग तो लग सकती है पर आग को बुझाने के संसाधन नहीं हो। दूसरी बात यह है कि लगातार इसके पहले पर्यावास भवन में सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के दूसरे किसी कॉर्पोरेशन में आपूर्ति निगम का जो कॉर्पोरेशन, उसमें आग लग गई पूरे फ्लोर पे। उसके पहले बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है जो किसान भवन में लगता है यहीं आसपास है, उसमें आग लग गई। तो लगातार आग की घटनाएं होती जा रही है। और मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूं कि साल भर पहले मुख्य सचिव और बाकी लोगों के बीच में एक मीटिंग हुई थी कि सतपुड़ा, वल्लभ भवन और विंध्याचली पुरानी बिल्डिंग्स हो गई है, इनको किस तरीके से इनका इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और इस तरीके से कैसी इनका जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में कैसे सुधारा जाए इन बिल्डिंगों को। 1970 में बनी, 50 साल हो गए हैं, पर उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि धू करके सतपुड़ा जल गया। और अब मेरे ख्याल से अरुण जी बताएंगे कि अब अगले क्या करने की संभावना है। रेड टेपिज्म भी सर एक मुद्दा है, लेकिन जो आपने कहा कि इन्होंने कहा हाईली इन्फ्लेमेबल कुछ रखा हुआ था। अब नई चीज जो आई है जिससे वल्लभ भवन बना है, हजारों करोड़ की लागत लगी है, उसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है प्लाईवुड और उसका हुआ है। ये पूरे जो बिल्डिंग्स हैं, जो नई बिल्डिंग है वो ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में उस तरह की चीजें नहीं थी। नई बिल्डिंग में तो हर चीज कंसोल में है। अगर वहां यही होगा तब क्या करेंगे? अगर ऐसा देखा जाए तो ये तो बम है सर। तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे यह है, तो क्या भोपाल की जनता के लिए या भोपाल के लिए कोई मतलब ये चताने वाला घटना है, डरने वाली बात है? क्योंकि अगर सतपुड़ा भवन में आग को नहीं बुझाया जा सकता, जिसमें चारों तरफ से खुला स्पेस है, तो तंग गलियां, मार्केट्स, वहां क्या होगा सर? मैं वही कह रहा हूं कि जब पहाड़ी पर खुले में स्थित बिल्डिंग जो चारों तरफ से खुली है उसको नहीं बचा पाए तो पुराने शहर में क्या होगा? कैसे गली में घुसेंगे? क्योंकि वहां तो इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। मोटरसाइकिल पे जाके तो आग नहीं बुझा सकते हैं। हेमंत जी कि ये बात तो भोपाल में, राजधानी में, जहां पर सेक्रेटरिएट है उससे पास में घटित हुई है। यदि कल कहीं डिंडोरी में या रतलाम में या अलीराजपुर में या रीवा में कुछ हो जाए तो क्या करोगे आप? नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, मेरे दो फाइनल सवाल हैं। फाइनल सवाल दो हैं आपसे। पहला जो है, दोनों से मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई आग लगाई गई है और संभवतः डॉक्यूमेंट्स को, स्कैम्स को छुपाने के लिए इस तरह की अंजाम दिया गया है, इस पे पूर्ण विराम लग जाए, इसके लिए सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए? मेरे पहले इस दोनों पे, इस बात पे आप दोनों का रिएक्शन। निश्चित रूप से सरकार को उन्होंने जो इंक्वायरी या जो जांच की घोषणा करी है उसको बहुत बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी ये समझना चाहिए कि ये घटना कोई सामान्य नहीं है। और यदि ये लगातार अपोजिशन, कमलनाथ जी ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा मुझे इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही, मुझे लग रहा है कि किसने आग लगाई है, तो हो सकता है वो राजनीतिक तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हो। लेकिन जनता भी मध्य प्रदेश की जानना चाहती है कि यदि सतपुड़ा में आग लग सकती है तो कहीं भी लग सकती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से इस जांच को बहुत जल्दी से पूरा करना चाहिए। और जो वरिष्ठ अधिकारी हों, इसमें दो एंगल से, आग लगी कैसे और बुझाने में देरी क्यों हुई। आज ठीक है, भगवान की दया से किसी की वहां दुर्घटना में मौत नहीं हुई, लेकिन यदि कुछ हाहाकार मच जाता, पिछली बार आपने देखा हमीदिया में इंक्यूबेटर में आग लग गई थी और बच्चे मर गए थे। तो ऐसी आग की घटनाएं लगातार होती रहती है, लोग मरते रहते हैं, लेकिन कोई गंभीर नहीं है इसके मामले में। तो मुख्यमंत्री को यह गंभीरता से संदेश देना होगा कि इस तरीके की दुर्घटनाओं को बहुत अच्छे तरीके से, सख्ती से निपटा जाएगा। और जो वाकई गड़बड़ लोग हैं उनके खिलाफ वाकई एक्शन, वो बार बार बोलते हैं माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे, इसके खिलाफ एक्शन तो होती नहीं है किसी के खिलाफ। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी इस इंक्वायरी को बहुत अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। इंक्वायरी लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए। लेकिन सर, आपका क्या मानना है कि कैसे पूर्ण विराम लगाया जा सकता है? ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही है कि जानबूझ के लगाई गई है। देखिए, इसके लिए जो ऑफिसर्स की कमेटी बनी है उन्हें जांच करनी है तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम। सर वो पर्याप्त है? मतलब उनके पास मैंडेट है? बात सुनिए, अगर है तो उनको जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्हें देनी है। इसके अलावा इसके लिए सरकार को एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग बता रही है कि इसके भीतर थोड़ी बहुत फाइलें नहीं थी। ये बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है
कितने करोड़ का नुकसान हुआ ये तो बात की बात है। बताया गया था अभी एक बिल्डिंग रिनोवेट हुई है, एक फ्लोर पूरा, उसमें कई करोड़ खर्च हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार को जनता के बीच में ये बताना होगा कि वो सक्षम है। मुख्यमंत्री का ये मैसेज कि वो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, फिर सवाल आता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया? आप 2 साल पहले नहीं आए थे, 2 महीने पहले नहीं आए, 18 साल से आए हैं। और आपको अगर आप राजधानी में फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं कर सकते तो आसपास के छोटे जिलों में, छोटे शहरों में, कस्बों में क्या हालत होगी? बड़ी आग लगेगी तो आप कहां से लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री आग बुझाने आएंगे? व्यवस्था तो सरकार को करनी है। सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे दोनों से ही है कि सरकार को आम आदमी का कॉन्फिडेंस फिर से रिस्टोर हो सके, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस में भी कमी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तुरंत एक्शन क्या करना? सरकार को तत्काल ये बताना पड़ेगा, फायर डेमो दे, क्योंकि बहुत बड़ी सब बिल्डिंगों का फायर ऑडिट कराए। ऑडिट होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फायर डेमो होगा तो लोगों को लगेगा हाँ सरकार कुछ कर रही है। दिल्ली फोन करने से सरकार का कुछ करता हुआ लगेगा नहीं। अभिलाष जी भी इससे सहमत हो? अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे कि ये जो इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारे एफआईआर वायलेशंस हो रहे हैं, उसमें कोई फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, फिर कैसे सरकार लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगा पाएगी कि आग अगर कोई लगेगी तो उसको बुझा दिया जाएगा, कोई जान माल की हानि नहीं होगी? जब सरकार इलीगल कॉलोनीज को वोट के लिए रेगुलराइज कर रही है तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कैसे वो, जब जो कहीं भी घर बना रहे हो उसको आप रेगुलराइज कर रहे हो, तो जो कॉलोनियां बन रही हैं उनमें तो मनमानी वैसे ही लोग कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर तो खास तौर पर कर रहे हैं। सर, कैसे कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जा सकता है? मैंने जैसे आपको पहले कहा कि यदि इंक्वायरी, देखो आग तो लग गई है, जो नुकसान होना है हो गया है, अब उसमें नुकसान का जो एक्सटेंट है, नुकसान कितना हुआ है इसका अभी असेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्दी से करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातें करते हैं उससे लोगों के मन में कोई बहुत ज्यादा विश्वास पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो उनको यहाँ पर बहुत गंभीर होकर बताना पड़ेगा कि वो एक कुछ अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसी से सुशासन की जो परिभाषा उनकी है वो एस्टैब्लिश होगी। उससे पता लगेगा लोगों को कि नहीं, वाकई ये सरकार गंभीर है। मुझे लगता नहीं है सरकार गंभीर होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जिसको शिवराज सिंह चौहान लीड कर रहे हैं, उसकी इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट इस आग की वजह से लगा है। साथ ही साथ भोपाल की जनता में भी कॉन्फिडेंस की कमी हुई है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग 14 घंटे लग सकते हैं काबू पाने के लिए, तो अगर किसी छोटे में या तंग गलियों में आग लग जाए, आम आदमी को उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए क्या करेगी, और कैसे इन जो ये अफवाहें फैल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये आग हो सकता है जानबूझकर लगाई गई हो, इस पे कैसे पूर्ण विराम लगाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें जो सरकार ने हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है उस पर टिकी हुई हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।